हर मुकुट तेरो ह्यूं झलको, छलकी गल गंगे की धारा न्यर हिमाला, गल गंगे की धारा न्यर हिमाला, तली तली तराई कोनी, ओ भूमि मलि मलि भवरा न्यर हिमाला, मलि मलि भवरा न्यर हिमाला, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा न्यर हिमाला, तेरी जय जयकारा न्यर हिमाला। दोस्तों, ये हैं करण जोशी, जो कि उत्तराखंड के एक उभरते हुए गायक हैं और केदारनाथ नाम से भी आपको जानते हैं हमारे जो दोस्त अभी इस वक्त रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आप जुड़े हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं करण जोशी। तो करण जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बहुत हल्द्वानी बहुत के धन्यवाद स्टूडियो में। आपका। जी। और मैं हेलो हल्द्वानी का शुक्रगुजार हूँ, और ओपन यूनिवर्सिटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझे आपने आमंत्रित किया, जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, कैसा लग रहा है आपको फ़िलहाल अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद अंदर मैं पहली बार आया, तो जैसा मैंने सोचा था, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हुई, और साथ में मैं रेडियो स्टेशन में भी आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली यहाँ का जितने भी यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी। तो करण जी, कुछ अपने बारे में आप हमारे दोस्तों को बताएंगे कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपका जुड़ाव इस संगीत से हुआ? मैं हल्द्वानी से ही हूँ, लेकिन जो मेरा पहाड़ है वो अल्मोड़ा है, और मैं जीवन के काफ़ी साल मैंने अल्मोड़ा में ही बिताए हैं, और वैसे मैं भी हल्द्वानी में रहता हूँ। और संगीत से मेरा जुड़ाव दरअसल जब मैं टीनेज में था तो तब से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, बहुत बचपन में तो नहीं था मेरा। तो उसके बाद सन 2019 में मैंने पहाड़ी म्यूज़िक में काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली से मुझे एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली से मुझे एक पहाड़ की याद खींच लाई वापस, और उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे पहाड़ी में गाना और म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना मैंने उसके बाद शुरू किया सन 2019 से। तो करण जी, जैसे आपने अभी हमारे श्रोताओं के सामने जो गीत रखा, वो जो गीत था वो लिखा था हमारे बहुत ही मशहूर जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा ने। तो क्या आपने कभी खुद भी गीत लिखने के प्रयास किए? कभी आपने अपने लिखे हुए गीतों को भी गाया है? जी, मैंने अपने लिखे हुए गीत भी गाए हैं, अपने लिखे हुए गीत भी मैंने किए हुए हैं। और दरअसल जब मैं दिल्ली में था तो वहीं से मुझे केदारनाद नाम से मुझे महसूस, क्योंकि मैं वो सब गाने दिल्ली में गा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे ये गाने शायद पहाड़ में गाने चाहिए। तो गिरदा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे, मतलब इस केदारनाथ जो मेरा मेरा नाम है या मेरा प्रोजेक्ट जो भी कह लीजिए, तो इसमें तो मैंने, हाँ जी हाँ, मैंने अपने भी गाने जो हैं वो मैंने गाए हुए हैं। ज़्यादातर मैंने गाने, जो पुराने गाने हैं उनको मैंने रिकम्पोज किया हुआ है, मतलब कविताओं को, इन चीज़ों को। तो कॉम्पोजिशंस वगैरह में मेरा ज़्यादा, मतलब झुकाव रहा है। जी। जैसे आपने कहा कि आपने ज़्यादातर रिकम्पोजिशन ज़्यादातर किया है, तो क्या लगता है आपको, रिकम्पोजिशन करना आसान है या फिर ये भी मुश्किल? क्योंकि मुश्किलात तो लगभग हर किसी क्षेत्र में रहती ही हैं, कुछ ना कुछ मुश्किलात तो इसमें भी रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, रिकम्पोजिशन करना मुश्किल हो जाता है जब आप 2 बिल्कुल विपरीत जॉनर्स को मिला रहे हैं। जब आप बिल्कुल पहाड़ी से आप वेस्टर्न जोड़ रहे हो, एक बारी को आप हिंदी जोड़ लो, इंग्लिश जोड़ लो, बट आप बिल्कुल ही एक अलग तरीके का म्यूज़िक उठा के उसके साथ उसको ब्लेंड कर रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैं इंडी म्यूज़िक करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं इसको वैसा ही ना बना दूँ जैसा वो ऑलरेडी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। या फिर पूरा इसको ऐसा ना बना दूँ कि ये पहाड़ी इसमें एलिमेंट ही ना रह जाए, एसेंस या खुशबू ही ना रह जाए पहाड़ की, ये पूरा वेस्ट का ही बन जाए, कि ऐसा लग रहा है कोई इंग्लिश गाना प्ले हो रहा है। तो उस केस में थोड़ी बहुत चुनौतियाँ ज़रूर आती है, लेकिन वही फिर मैं अपने मन की सुनता हूँ, पहाड़ को याद करता हूँ। जब भी मैं गाने वगैरह बनाता हूँ तो मैं पहाड़ चले जाता हूँ उस टाइम पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेचर से बहुत ज़्यादा घिरा हूँ उस समय पे, और उस टाइम पे मुझे ज़्यादा महसूस होता है कि मैं दोनों तरीके के म्यूज़िक को ब्लेंड करके कुछ बना पाऊँ।
जी, जैसे कि आपने जो आपने कहा कि आप पुराने जो गायक हैं, जो पुराने गीतकार रहे हैं, उनके गीतों को ही आप ज़्यादातर रिकम्पोज़ करते हैं। तो आपने गिरीश तिवारी, गिरधा के अलावा भी कोई ऐसे हमारे जो गायक हैं रहे हैं, उन्हें भी आपने कभी रिकम्पोज़ करने की कोशिश की है या फिर किया है? हाँ जी। जी। उनके अलावा गिरीश तिवारी गिरधर के अलावा गोपाल बाबू गोस्वामी हो गए, हीरा सिंह राणा जी हो गए और भानुराम सुकोटी जी हो गए। तो और कबूतरी देवी हमारे वहाँ की गायिका रही हैं, उनके गाने भी मैंने रिकम्पोज किए हैं और कुछ किन किन की कविताएं हैं वो मैंने रिकम्पोज किए हैं। ऐसे गाने जो कि मतलब अब लोग भूल चुके हैं एक तरीके से, आर्काइव में जो गाने मिलते हैं उसको जी। रिकम्पोज किया। तो क्या आप अभी हमारे दोस्तों को कुछ सुना सकेंगे कि जैसे गिरीश तिवारी, गिरधा का तो आपने एक सुनाया है अभी, और उनके अलावा कुछ और सुनाएँगे आप अभी? ये गाना है, गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना है, थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको मैं। जागन भगे शिव कैलाशा, देवी देवता हिमालय का ढाहू। जागन भगे शिव कैलाशा, देवी देवता हिमालय का ढाहू। खुदियों का वजर बेजानी, बाट घाटा में छुम छुम, बाट घाटा में छुम छुम। बाज मुरली तेर तेर, बाज मुरली तेर तेर, भुर भुर जाऊँ है गो, भुर भुर जाऊँ है गो। डान काना बेसुस, डान काना बेसुस, बाज मुरली तेर तेर, बाज मुरली तेर तेर, भुर भुर जाऊँ है गो। जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस गीत को पेश किया अभी हमारे दोस्तों के लिए। तो अगर कोई जैसे हमारे दोस्त हैं जो म्यूज़िक से जुड़ना चाहें, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? म्यूज़िक से जुड़ना चाहें, अगर कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप पहले आर्ट से जुड़िए। हर चीज़ की स्टार्टिंग ही आर्ट से हो रही है, तो आप पहले आर्ट को थोड़ा सा समझिए। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कोई। मेरे हिसाब से आर्ट का मतलब दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ जिसको आप रोज़ देखते हो लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी पावर रहती है। और मेरा मानना है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पेंटिंग्स हुई हैं, सबसे बड़े जो गीत लिखे गए हैं, या सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़े जो कलाकृतियाँ हुई हैं, कुछ भी हुआ है, तो वो सबसे साधारण चीज़ें रही हैं। तो अगर कोई भी म्यूज़िक से जुड़ना चाहता है तो मुझे लगता है कि अभ्यास के साथ, संगीत के अभ्यास के साथ आप म्यूज़िक की सरलता के स्वभाव को भी आप देख सकते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। जैसे अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है हमारा, यहाँ पर एक विभाग है संगीत और प्रदर्शन कला विभाग जो है, वो भी संगीत के क्षेत्र में भी पाठ्यक्रम करवा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे कोई क्या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के साथ में भी संगीत की शिक्षा ली जा सकती है? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा कराया जा रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके की कला, संगीत, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट है, तो संगीत की शिक्षा अगर दी जा रही है तो उससे बहुत तरीके के फ़ायदे होते हैं सीखने वाले को। संगीत का ज्ञान तो होता ही है उसमें। इसके अलावा अगर आप अपने एक तरीके से, म्यूज़िक तो मेडिटेटिव चीज़ भी है। आप मेडिटेटिव तरीके से भी आपका उसमें विकास हो रहा है। दूसरी बात, आपका दिमागी क्रिएटिव आपका डेवलपमेंट हो रहा है उससे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इसको पाठ्यक्रम में ही डाल दिया है, और साथ में अब इसको सीखने के लिए अब ज़्यादा गाइडलाइंस अवेलेबल हो रही हैं, तो अब वो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसका और भी आगे ये बढ़ना चाहिए ये चीज़। जी। तो काफ़ी कम वक्त में हमारी कुछ बातें हो पाई हैं और काफ़ी सारी बातें आपने, काफ़ी सारी जानकारी आपने हमारे दोस्तों के साथ साझा की। अब चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता हो इस बातचीत में कुछ बातचीत आनी चाहिए, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अगर आप कुछ गा के भी हमारे दोस्तों के लिए कुछ रख पाएँ, तो उसके लिए भी आपका एक बार फिर से धन्यवाद भी करेंगे हम। हाँ, हाँ। बस कुछ लाइन्स के साथ विराम दूँगा। और मुझे लगता है कि ये बात जो मैं कहूँगा अभी गाने के थ्रू, ये गिरधा की लिखी हुई कुछ लाइन्स हैं, और मैं इनको हमेशा फॉलो करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि आप लोग भी इसको कीजिए। ततुकनी लगाओ देख, घुनन मुनई निटेक। ततुकनी लगाओ देख, घुनन मुनई निटेक। जेता एक दिन तो आलो दिलियो दुनी में, जेता एक दिन तो आलो दिलियो दुनी में। धन्यवाद।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने, जो लोग भी अगर कभी किन्हीं वजहों से अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक हो गए हों, नकारात्मक सोच अगर किसी की हो गई हो, तो उस सोच को सकारात्मक करते हुए जो ये पंक्तियां हैं गिरीश तिवारी गिरदा जी की, तो इन्हें आपने हमारे दोस्तों के सामने रखा, तो इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो करण जोशी जी हमारे साथ थे अभी, तो दोस्तों करण जोशी जी का हमारी तरफ से और हमारे सभी दोस्तों की तरफ से करण जोशी केदारनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।